नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जगन मोहन रेड्डी से दूसरे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। बोबुली के रुकने असेंबली रंगाराव की विजय लक्ष्मी से मुलाकात। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की क़यास आराइयां। तेलुगु देशम और कांग्रेस के कई कायदीन पार्टी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद। वाईएसआर पार्टी के कायदीन का दावा। जगन से मुलाकात करने वाले रुकने असेंबली ए नानी के खिलाफ 28 मई को वजह बताओ नोटिस जारी करने का ऐलान। कांग्रेसी कायदीन वाईएसआर की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वाईएस विवेकानंद रेड्डी का इल्जाम। जगन की गिरफ्तारी पर 100 बसों को आग लगाने के मंसूबे को नाकाम बनाने पुलिस का दावा। 3 अफराद गिरफ्तार। इख्तिदार पर आने पर पेट्रोल की कीमत में 23% टैक्स में कमी करने का चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। अलायदगी पसंद जमातों से बातचीत के लिए आगे आने सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी की अपील। और मिस्र में सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार दरकार अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। दूसरे मरहले का इंतखाब यकीनी। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी से आज दूसरे दिन भी दिलकुशा गेस्ट हाउस में सीबीआई की जानिब से पूछताछ जारी है। जगन मोहन रेड्डी आज सुबह 10:30 बजे दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचे। इस मौके पर उनके हमरा रुकने पार्लियामेंट शुभम हरी और पार्टी लीडर भूमा नागी रेड्डी भी मौजूद थे। पता चला है कि सीबीआई अहदेदारों की जानिब से जगन से अराजी मामलात और उनकी मिल्कियत समझी जाने वाली कंपनियों में सरमाकारी से मुताल्लिक सवालात किए गए। जगन की सीबीआई के रूबरू हाजिरी के पेश नज़र जगन की खामगाह लोटस पॉन्ड से लेकर दिलकुशा गेस्ट हाउस तक बड़े पैमाने पर पुलिस इंतजाम किए गए हैं। राजभवन रोड पर पुलिस की जानिब से जगह जगह रुकावटें भी खड़ी की गई थीं। जुमे को भी जगन मोहन रेड्डी से सीबीआई अहदेदारों ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इम्कान है कि आज भी जगन से शाम तक पूछताछ की जा सकती है। एल्लूर के रुकन असेंबली ए नानी के बाद बबुली के रुकन असेंबली रंगाराव की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरबरस विजय लक्ष्मी से हुई मुलाकात से कांग्रेसी हलकों में हलचल मच गई है। रंगाराव ने आज जगन की खामगाह पहुंचकर विजय लक्ष्मी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रंगाराव ने कहा कि जगन पर लगाए गए इल्जामात और उसकी तहकीकात नामुनासिब हैं। विजय लक्ष्मी से मुलाकात की वजह पूछे जाने पर रंगाराव ने कहा कि उन्होंने इजहार यगानगत के तौर पर विजय लक्ष्मी से मुलाकात की थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो रंगाराव ने कहा कि वो अपने हल्के के अवाम से मुशावरत के बाद ही अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल को खतियत देंगे। చెప్పడానికి వచ్చానండి। సో ఈ ఇబ్బంది జరిగింది లేకపోతే అన్యాయం జరిగిందని మాట్లాడే సందర్భం ఇది కాదు। ప్రజలు నిజంగా బాధకి గురయ్యారు। నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగటం, ఈ రోజు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది బాధపడి టీవీ ఎదురుగుంటే కూర్చొని రోజంతా బాధపడటం జరిగింది। వాళ్ళు ప్రజల తరపున మరి నా వ్యక్తిగతంగా కూడా వారికి తెలపడానికి రావటం జరిగింది। मियाँपुर पुलिस ने 100 आरटीसी बसों को आग लगाने के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सबरबाद पुलिस की जानिब से आज उन 3 अफराद को मीडिया के सामने भी पेश किया गया। सबरबाद पुलिस के इंचार्ज कमिश्नर राजीव रतन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से पेट्रोल की बोतलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी पर 100 बसों को आग लगाने का मंसूबा रखते थे।
राजीव रतन ने बताया कि पुलिस की जानिब से शहर में हसास मकामात पर चौकसी इख्तियार की गई है। शहर के दीगर इलाकों में भी पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। उधर नामपल्ली कोर्ट के अहाते में भी पुलिस इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं। इस दौरान एलबी नगर और वनस्थलीपुरम में जुमे को आरटीसी बसों को नजरआतिश किए जाने के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। किरण कुमार रेड्डी रियासत में कांग्रेस के आखिरी चीफ मिनिस्टर हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने यह पेशकशी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी से जगन से मुलाकात करने और इजहार यगानगत करने के लिए जाने वालों को कांग्रेसी कायदीन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई कायदीन जगन से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उन्हें हाथ पैर पड़कर रोका जा रहा है। उधर वाईएसआर पार्टी के कॉर लीडर बाजी रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस के अलावा तेलुगु देशम के भी कई कायदीन जगन मोहन रेड्डी से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि जगन ने कोई गलती नहीं की है तो फिर उनकी गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाजी रेड्डी ने कहा कि जगन के खिलाफ साजिश के जिम्मेदारों को अवाम ही जवाब देंगे। తప్పకుండా సంకేతాలు నిన్న మహేశ్వర రెడ్డి గారు రావడం, నాని రావడం, ఇంకా చాలా మంది వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉంది నాకున్న సమాచారం. కానీ పేర్లు మాత్రం చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఇలా అరెస్ట్ చేస్తారని మాత్రం అనుకోవడం, ఎందుకంటే ఆయన తప్పు చేయలేదు కూడా. ఆయన అధికారం లేడు అన్నప్పుడు ఏమీ లేదు. మన వ్యాపార సంబంధాలు, ఆయన మొదటి నుంచి వ్యాపారం ఉన్నది, ఈరోజు వ్యాపారం ఉన్నది. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలా పార్టీ जगन मोहन रेड्डी से इजहार यगानत करने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रुकने पार्लियामेंट सुबम हरी और रुकने असेंबली ए नानी के खिलाफ कार्रवाई करने का इशारा दिया है। हफ्ते को दोनों कायदीन के रवैये के खिलाफ सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा और तादीबी कमेटी के सदनशीन सत्यनारायणा ने हालात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तादीबी कमेटी के सदनशीन सत्यनारायणा ने कहा कि ए नानी को 28 मई को वजह बताओ नोटिस जारी की जाएगी, जबकि सुबम हरी के खिलाफ कुलहीन कांग्रेस कमेटी से शिकायत की जाएगी। वाईएसआर के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने कांग्रेसी कायदीन पर वाईएसआर की इमेज को बदनाम करने का इल्जाम किया है। मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि एक दौर में कांग्रेस के मरकजी कायदीन भी वाईएसआर के गुण गाया करते थे, आज वो भी वाईएसआर की किरदारकशी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि माशी बहरान के बावजूद भी वाईएसआर ने अवाम पर बोझ आयद करने से गुरेज करते हुए अवाम को काफ़ी राहत दी थी। विवेकानंद रेड्डी ने यह इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेसी कायदीन वाईएसआर की शुरू की गई फलाह बहबूद की स्कीमों को भी खत्म करने के दर पे हैं। కితాబిచ్చినారు మరి అటువంటి ఆయన కేవలం ఈ వారం 10 రోజుల నుంచి చాలా దోషి అపరాధి ఇట్లాంటివన్నీ మహా దొంగ ఇట్లాంటివన్నీ కావడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. తన నిర్ణయాల ద్వారా మేలు జరగాలనే కోరుకునేవాడే, అటువంటి సంకల్పం ఉండేవాడే. మరి అంత మహానాయకుడు ఈరోజు మరి రాజకీయ కారణాలుగా ఆయనను ఓన్ చేసుకోవడం। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि अगर तेलुगुदेशम रियासत में बरसर इख्तियार आती है तो पेट्रोल की कीमत पर वैट में 23% की कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि दीगर टैक्सों में भी तेलुगुदेशम पार्टी 10% में कमी करेगी। गुंटूर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2004 से पहले पेट्रोल 39 रुपये था। यूपीए के बरसर इख्तियार आने के बाद आज पेट्रोल की कीमत 81 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर मरकजी और रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोल की कीमत में किए गए इजाफे से फौरी दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम गुज़िश्ता 30 सालों से अवामी मसाइल की यकसुई और फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद करती आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने बाज़ कायदीन की जानिब से पार्टी छोड़े जाने की इत्तलात पर तबसरा करते हुए कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से तेलुगुदेशम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने फिर यह इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। ఈ గ్రామాన్ని కానీ ఈ మండలాన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने आज इंटर सा लेवल के नए तालीमी निसाब की इजराई अंजाम दी। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निसाबी कुतुब को इस बार रंगीन तस्वीर से भी आरास्ता किया गया है, इसलिए निसाबी कुतुब की कीमतों में मामूली इजाफा किया गया है।
फिजिक्स के पर्चे में हॉल टिकट्स न मिलने से महरूम तलबा के दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए हाईकोर्ट के अहकाम से मुताल्लिक सवाल पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि इस मसले का जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही सिलसिले में फैसला किया जाएगा। दामोदर राज नरसिम्हा ने बाज अरकान के कांग्रेस छोड़ने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2014 तक हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को अपना कायद करार दिया। ज़िमनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस हुकूमत का जवाल यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कट्टर हामी रुकने पार्लियामेंट सुब्बम हरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तेलुगु देशम से भी कई कायदीन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के लिए ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत में एक मजबूत जमात बन चुकी है। 2-3 రోజుల్లో ఇంకా కొంతమంది శాసనసభ్యులు తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి కూడా కొంతమంది నెంబర్ నేను చెప్పలేను కానీ ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి కొంతమంది శాసనసభ్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సందర్భంలో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ లో ఉండేటప్పుడు మేము నైతికంగా ఆయన పక్కన ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఫీల్ అవుతున్నటువంటి శాసనసభ్యులు నాతో ఒకరిద్దరు ఫోన్లో మాట్లాడారు। ఈ సందర్భంలో మేము ఆయన పక్షాన ఉండాలనుకుంటున్నామని నాతో పరిచయం ఉన్నటువంటి వారు మిగతా रियासती वजीर पार्थसारथी ने कहा है कि रियासत में 21 जुलाई से नई आबकारी पॉलिसी पर अमल होगा। मीडिया से बात करते हुए पार्थसारथी ने बताया कि आज शाम या कल ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक़िद होगा जिसमें आबकारी पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों की आबकारी पॉलिसी का भी जायजा लेकर नई आबकारी पॉलिसी वज़े की जाएगी। तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात को सियासी रंग देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि उन्होंने मोंडा मार्केट में दुकानदारों को दरपेश मुश्किलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि कदीम दुकानदारों को दुकानात अलॉट नहीं की गई हैं जबकि नए अफराद को दुकानात अलॉट की जा रही हैं। श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में की जा रही क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా షాపులు తీసుకున్నాం। అక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఫార్వర్డ్ అయి ముందుకు వచ్చి 23 ఎకరాల స్థలంలో గ్రెయిన్ మార్చెంట్ కానీ వెజిటేబుల్ కమిషన్ ఏజెంట్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి అప్పుడు రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చిండ్రు। 12 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు అక్కడ। కొత్తగా ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ది వేలో ఒక కొత్త జీవో ఇచ్చి ఇంకో కొంతమంది గలాడ్ చేస్తున్నామని ఇప్పుడు ఇచ్చిండ్రు। ఇచ్చిన వాళ్ళు జాగా చూపించాలి, షాప్ చూపించాలి కదా, అది కాకుండా జీవో ఇచ్చేసారు। ఇప్పటికే ఇన్ని కేసులు జరుగుతుంటే ఇటువంటివి చేసి ఇప్పుడు మునిగింది కాకుండా ఇంకా మునుగుతారు। अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी की जानिब से साल 2010 में जगन के दौरे महबूबाबाद के मौके पर पेशा वाक़े के इतवार को 2 साल मुकम्मल होने पर शऊर बेदारी रैली निकाली जा रही है। सियासी जेसी के सदनशीन कोदंडाराम रेड्डी ने सिलसिले में आज एक इजलास मुनक़िद करते हुए पोस्टर्स जारी किए। कोदंडाराम ने इस मौके पर कहा कि वरंगल में वाक़े के 2 साल मुकम्मल होने पर रैलियां निकाली जाएंगी। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा है कि पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने की वजह से मोपी देवी वेंकटरमना को बलि का बकरा बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि काबीना की मंजूर शुदा फाइल पर ही मोपी देवी वेंकटरमना ने दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि मोपी देवी ने किसी भी तरह के कवायद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। उन्होंने बताया कि जिन वज़रा को नोटिसें जारी की गई हैं इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को भी मुतला किया जा चुका है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मोपी देवी बेकसूर साबित होकर दोबारा काबीना में शामिल होंगे। రోజే ముఖ్యమంత్రి గారు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మంత్రులందరినీ సమీక్ష సమావేశానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది। కొన్ని నిర్ణయాలు కేబినెట్ అప్రూవల్తో జరిగినప్పుడు ఆ మంత్రి దగ్గరికి వచ్చేటువంటి ఫైల్ అతను సంతకం చేసినప్పుడు అందులో లుసుగులు ఉన్నాయనేది తర్వాత తెలిసింది తప్ప ముందు తెలియలేదు। అయితే ఆయనకు कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रायपाटी सांबशिवराव ने मोपी देवी वेंकटरमना की गिरफ्तारी को काबिल अफसोस करार दिया है। गुंटूर के असम्बली हल्क़जात पत्तीपाडू और माचल्ला के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंचार्ज बनाए जाने के बाद सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रायपाटी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। तिरुपति में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक वाक़े में पार्टी कारकुनों के लिए बनाई गई झोपड़ियां जलकर खाकिस्तान हो गईं। ज़राए के मुताबिक कारकुनों के पकवान के लिए लाए गए सिलेंडर के फटने से वाक़ा पेश आया। आग ने कई झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया था। मकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेसी कायदीन ने आग को बुझाने के इक़दामात के बजाय इंतखाबी मुहिम को तरजीह दी। मुकामी अफराद की जानिब से ही आग बुझाने की कोशिश की गई।
सीबीएसई की 12वीं जमात के नताज 28वें बरोज़ पीर सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। तलबा अपने नताज का मुशाहिदा www.results.nic.in या फिर www.cbsc.nic.in पर मुशाहिदा कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी ने उम्मीद का इजहार किया है कि शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में अलहदगी पसंद तंजीमें जो बातचीत के लिए आगे नहीं आई हैं वो जल्द ही तशद्दुद को तर्क करते हुए अमन की बहाली के लिए आगे आएंगी। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि मरकज़ में बरसरख्तार यूपीए और आसाम में कांग्रेस हुकूमत बातचीत के जरिए अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ बातचीत के अमल को जारी रखने पर गामजन है और इसके बेहतर नताज भी सामने आ रहे हैं। आसाम में कांग्रेस हुकूमत की तीसरी मियाद की 1 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में मुनक़्क़दा तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पहुंची सोनिया गांधी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई की सितारिश करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की क़यादत में कांग्रेस आसाम की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है। खुशी है कि केंद्र यूपीए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ बातचीत से ज्यादातर उग्रवादी संगठन समझ गए हैं कि हिंसा के जरिए किसी की भी भलाई नहीं हो सकती और उन्होंने हिंसा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सरकार शांति कायम करने के सभी प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो उग्रवादी संगठन अभी भी हिंसा छोड़ने पर राजी नहीं है वे भी जल्दी ही सरकार के शांति प्रयासों का साथ। सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 800वें उर्स के मौके पर आज वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की जानिब से चादर गुल चढ़ाई गई। मरकजी वजीर नारायण स्वामी और अपने पार्लियामेंट सचिन पायलट ने वज़ीर आज़म की जानिब से रवाना की गई चादर को चढ़ाया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश रामपुर की रुकने पार्लियामेंट जया प्रदा ने मुंबई में बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी से मुलाकात की है। जया प्रदा की नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद ये क़यासाराइयां गश्त कर रही हैं कि जया प्रदा बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर सकती हैं। पता चला कि जया प्रदा ने नितिन गडकरी से 2014 के इंतखाबात में रामपुर से टिकट देने की दरख्वास्त की है। इससे पहले भी जया प्रदा के सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की खबरें सामने आई थी। बॉलीवुड फिल्म स्टार और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के माविन मालिक शाहरुख खान ने स्टेडियम में सिगरेट नोशी का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगी है। शाहरुख खान ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा कि वो वाक़े के लिए जुर्माना अदा करने के लिए भी तैयार हैं। 8 अप्रैल को जयपुर के सवाई मान स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान शाहरुख खान को सिगरेट नोशी करते हुए टीवी पर दिखाया गया था। अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि शाम सदर बशर असद की फौज के हाथों से निकलता जा रहा है। बान की मून का कहना था कि शाम के कई इलाकों पर अब बागियों का कंट्रोल कायम हो चुका है। शाम की ताज़ा सूरत हाल पर बान की मून ने एक ताज़ा रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट जुमे को न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास में भी पेश की गई। बान की मून ने शाम में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को नाकाबिल बर्दाश्त करार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शाम में आलमी मायनाकारों की इत्तला के मुताबिक कई छोटे और बड़े शहरों पर बागी फ़ौज का कब्जा है और सरकारी फ़ौज को दीगर इलाकों में भी शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। बान की मून ने तहम इस बात का एतराफ़ किया कि अमन मिशन के मुबस्सरीन ने शाम में तबाही तो बहुत देखी है लेकिन दुनिया के सामने उसे बहुत कम दिखाया गया है। उधर शाम की अपोजिशन जमातों ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाइयों में 13 बच्चों के बशमूल 80 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इस दौरान इंसानी हकूक़ के कारकुनों और तंजीमों के मुताबिक शामी हुकूमत ने हलफ शहर में पहली मरतबा फौजी टैंक्स भी तैनात कर दिए गए हैं। जुमे को शाम के कई इलाकों में सदर बशर अल असद के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए थे। अफगानिस्तान के गैर एलानिया दौरे पर पहुंचे फ्रांस के नौमंतखबा सदर ओलैंड ने कहा है कि अफगानिस्तान से फ्रांसीसी फौज 2013 के अवाइल में वापस बुला ली जाएगी।
अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई से मुलाकात में अपने फ्रांस के फैसले की मदाफत करते हुए ओलैंड ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे को खत्म किया जा चुका है और अब अफगानिस्तान अपनी सलामती की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी तरबियतकार अफगानिस्तान की फौज की तरबियत का काम इनकला के बाद भी जारी रखेंगे। अफ्रीकी यूनियन और सोमाली फौज ने अल-कायदा से ताल्लुक रखने वाले अल-शबाब जंगियों के कंट्रोल वाले इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। अफ्रीकी यूनियन की फौज के तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता मंगल से इस इलाके के कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी थी और बगैर किसी बड़ी मज़ाहमत के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर दिया गया है। अफ्रीकी फौज की तर्जुमान ने दावा किया है कि इलाके से अल-शबाब जंगियों को पीछे ढकेल दिया गया है और उनके खिलाफ दीगर इलाकों में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्पेन की चौथी बड़ी बैंक ने 23.8 बिलियन डॉलर के बेलआउट की अपील की है। जुमे को बैंक के सदर ने सिलसिले में मालियाती इदारों से ताउन की अपील की थी। इससे पहले क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने स्पेन की बैंक की रेटिंग में कमी कर दी थी। मिस्र में सदारती इंतखाबात में अखवानुल मुस्लिमून के उम्मीदवार मोहम्मद मरसी और साबिक वज़ीर आज़म अहमद शफीक के दरमियान फैसलाकुन लड़ाई का नतीजा अब दूसरे मरहले में निकलना यकीनी हो गया है। इस दौरान मजहबी जमात अखवानुल मुस्लिमून ने दावा किया है कि उसके उम्मीदवार मोहम्मद मरसी ने अब तक मौसूला गैर सरकारी नतायज के मुताबिक बरतरी हासिल कर ली है। ताहम दूसरे मरहले में उनका मुकाबला साबिक वज़ीर आज़म अहमद शफीक से होगा। उधर एक दूसरे उम्मीदवार अब्दुल मुनीम अब्दुल फतूह ने अपनी शिकस्त कबूल करते हुए अखवानुल मुस्लिमून की तायीद का ऐलान कर दिया है। मिस्र से मिली खबरों में बताया गया है कि अब तक 90% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक अखवानुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को साबिक वज़ीर आज़म अहमद शफीक पर मामूली बरतरी हासिल हुई है। मोहम्मद मरसी को 30% वोट हासिल होने की इत्तला मिली है, जबकि उनके करीबी हरीफ अहमद शफीक को 22-24% वोट हासिल हुए हैं। इंतखाबात में कामयाबी के लिए 50% वोटों का हुसूल लाजमी है। इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को दरकार अक्सरियत न मिलने पर 16 और 17 जून को दूसरे मरहले के लिए रायदही का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। शाम में अगवा किए गए लिबनानी शिया ज़ायरीन को रिहा कर दिया गया है। लिबनान के वज़ीर सेहत अली हसन खलील के मुताबिक रिहाई के बाद इन ज़ायरीन को तुर्की पहुंचा दिया गया है। ईरान में ज़ियारत के बाद वतन लौटने वाले लिबनानी शिया ज़ायरीन का शाम में अगवा कर लिया गया था। ईरान ने ज़ायरीन के अगवे के लिए शामी हुकूमत मुखालिफ फ्री सीरिया आर्मी को जिम्मेदार करार दिया था। लिबनानी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ज़ायरीन की रिहाई की तौसीक़ कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जगन मोहन रेड्डी से दूसरे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। बोबुली के रुकन असेंबली रंगाराव की विजय लक्ष्मी से मुलाकात। वैएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की ख्यास आराइयां। तेलुगु देशम और कांग्रेस के कई कायदीन पार्टी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन का दावा। एल्लूर के रुकन असेंबली ए नानी के खिलाफ 28 मई को वजह बताओ नोटिस जारी करने का ऐलान। कांग्रेसी कायदीन वैएसआर की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वाईएस विवेकानंद रेड्डी का इल्जाम। जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी पर 100 बसों को आग लगाने के मंसूबे को नाकाम बनाने पुलिस का दावा। 3 अफराद गिरफ्तार। इख्तिदार पर आने पर पेट्रोल की कीमत में 23% टैक्स में कमी करने का चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। अलहदगी पसंद जमातों से बातचीत के लिए आगे आने सदनशीन यूपीए सोनिया गांधी की अपील। और मिस्र में सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार दरकार अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। दूसरे मरहले का इंतखाब यकीनी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।